वसुदेवसुतं देवं सचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी अवतार बाबा जी भगवान श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, सीताराम, भारत के सभी ऋषियों मुनियों संतों महंतों गुरुजनों सदगुरु माता पिता जनों को सभी को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ। और श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत आयोजित मैं अनिल प्रजापति। आवाज नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आती आपकी आवाज मेरी? क्या? तो आज ये सत्र में मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ और कर्मयोग के बारे में मैडम समझाएंगे। थैंक यू सो मैडम। स्टार्ट करें मैडम? कोई बात नहीं आती मेरी आवाज? बिल्कुल नहीं। आपकी आवाज सुनाई नहीं दिया आपकी आवाज। अच्छा तो कुछ है। देखता हूँ, कोई बात। चालू करिए मेरी आप। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आपकी सुनाई रही है। स्टार्ट करिए आप। करिए करिए। मैं शुरू करूं? हाँ करो करो, करिए। ओम 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 शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रप्रथम हम सबकी माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ज्ञान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्नी जी को, पुराकेशा ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोधचिता जी को, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इस सत्र को, इसके संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को कोटि कोटि। कुछ समय हम सभी लोग ध्यान करेंगे। अपने चश्मा को उतार दीजिए, दोनों हाथों को मिला लीजिए, पीठ को पीछे सीधा रखिए और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। अपने अंदर चलती हुई सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। श्वासानुसंधान।
ॐ पार्था प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणी ते व्यासविशालबुद्धे कुलारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अपनी सांसों के साथ दोस्ती, अपनी सांसों के साथ मस्ती। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपनी सारी स्थिति को वापस आए, मुस्कुराते हुए सबके प्रति दिव्य मंगल दृष्टि तो प्रसारित करेंगे। नमस्ते। तो कल के क्लास में हम चर्चा किए थे, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यज्ञ भावना से अगर अपने कर्म किए तो हमें मुक्ति मिलेगी, हम पार पाए। लोकोऽयं कर्मबन्धनः, लौकिक कर्म किए तो लौकिक भावना से मैंने स्वार्थपूर्ण भावना से हम कर्म किए तो बंधन, हम बंधनों में पड़ जाएंगे। तदर्थ कर्म कौन्तेय, यज्ञ भावना से ही यज्ञ के लिए तुम्हें कर्म करना ही है। मैंने तुम्हें यहाँ पे स्वधर्म अर्जुन के लिए युद्ध है, इसीलिए तुम फल की अपेक्षा किए बिना उसके बारे में सोचे बगैर तुम अपने कर्म में वही धर्म है उससे जुड़ जाओ। मुक्त संग समाचर,
सम आचरण, समबुद्धि से व्यवहार करना, अपनी कर्म को अच्छी तरह से धर्मबद्ध होकर आचरण करते जाओ, तो अपने आप मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार हम कल के श्लोक में देखे थे। आगे यह यज्ञ कर्म क्या है? सृष्टि के पूर्व ही है, या सृष्टि माने यज्ञ कर्म के लिए ही सृष्टि हुई, इसीलिए तुम्हें इसका आचरण करना ही है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेक प्रसविष्यत्वम् येषवो अस्ति तिष्ठ कामधुक्। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् येषवो अस्तु तिष्ठ कामधुक्। यहाँ पे सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ कर्मों के साथ मानव की भी सृष्टि की गई। पुरोवाचा, पुरा उवाचा प्रजापति ही, प्रजापति ही मैंने ब्रह्मा, यहाँ पे अनिल प्रजापति जी इस सत्य की सृष्टि इन्होंने की। तो उसी प्रकार ब्रह्मा ने इस सारे ब्रह्मांड की सृष्टि उसने, इस प्रकार उन्होंने कहा। किंतु बहुत ही उन्हें सबसे पहले अनेन प्रसविष्यत्वम्, अनेना मैंने इसके साथ मैंने यज्ञों की सृष्टि की गई है, इन यज्ञों के साथ प्रसविष्यत्वम् अपने आप का उद्धार करना, अपने को वृद्धि करना। येषवः इष्ट कामधुक् अस्तु, येषवः यह आपके लिए इष्ट कामधुक् आपकी जो भी इच्छाएं हैं अस्तु पूरी हो। इस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें, ताकि इस प्रकार के यज्ञ कर्म करते हुए आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर लीजिए। इच्छाएं हर एक के मन में होती है, लेकिन वह लोक कल्याण धर्मबद्ध इस प्रकार के हो, तो ऐसे कार्य करते रहना, अपनी वृद्धि करते रहना, अपने मन की चाहतों को भी पूरा करिए और उसके साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्यों में आप अपनी इच्छाओं को जोड़ दीजिए। इस प्रकार कहा गया है इसमें। मैंने यहाँ पे मन मानव की सृष्टि के पहले ही हमारे लिए क्या हित है क्या अहित है इसकी सृष्टि की गई। ये सभी साधनों पाए हैं कि व्यक्ति चाहते हैं कि अपनी तरक्की हो हमेशा, तो उसके लिए साधन बताए गए हैं, और इन यज्ञों के साथ आप अपनी वृद्धि कर लीजिए। और जो सकामी माने इच्छा सहित जो लोग कल्याण कार्य करते हैं, उसके लिए स्वर्ग ऐसे लोग मिलते हैं। कभी लोग स्वर्ग सुख चाहते हैं तो उनको वैसा मिल जाता है। और निष्काम जो भी व्यक्ति है निस्वार्थ भावना से यज्ञ करते हैं तो उसको श्रेय मिलता है। सकामियों के लिए स्वर्ग आदि सुख के लोग मिलेंगे, और निष्कामों के लिए यहाँ पे श्रेय वो तो मिलने की, यहाँ मुमुक्षुओं को मुक्ति मिलेगी, इस प्रकार यहाँ कहा गया है। तो यहाँ पे जो भी हो, अगर सकामी हो निष्कामी हो, जो भी हो, कामना यहाँ पे है, तो हर ये व्यक्ति इसका आचरण करना है। यह इन यज्ञों को संस्कृत करना, हमें अपने आप को संस्कृत करना। तो यहाँ पे यज्ञ, यजा इस शब्द से इसकी शुरू हुई कि तो
देवताराधना यजा माने देवताराधना है, भगवान को खुश करने के लिए आराधना करने की आवश्यकता है। हम मंदिर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। किनसे मिलने जाते हैं? भगवान से मिलने जाते हैं, ताकि वे हमारे मन की भावनाओं को समझेंगे और हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। इस प्रकार हम समझकर मंदिर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये यज्ञ कार्य, परोपकार कार्य, भगवान को खुश करने के लिए ये सभी वैदिक कर्म है। तो यह जो भी साधनाएं है, ये सभी हमें संस्कृत करेंगे, जीवात्मा को संस्कृत करना। क्योंकि कई जन्मों से हम कई प्रकार के विषयों से उलझते हुए आए हैं यहाँ तक। तो इसीलिए जीवात्मा को संस्कृत करने के लिए 40 संस्कारों को बताए गए हैं। यहाँ पे शास्त्र के अनुसार 40 संस्कार है। वह गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, अंत्येष्टि के बाद भी होते, जीवी की मृत्यु के बाद भी हम क्रियाकांड करते हैं, क्रियाकर्म। तो मर गए हैं करके छोड़ते नहीं, मरने के बाद भी उसके उद्धार के लिए बच्चों के साथ की जाती। तो ये सभी क्या है? जीव की उन्नति के लिए निर्देशित करते हुए इसमें पंच महायज्ञ, उसके बारे में थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम क्या क्या है ये देख लेंगे। पंच महायज्ञ, सप्त पाक यज्ञ और सप्त हविर यज्ञ, सप्त सोम यज्ञ, इस प्रकार के कार्य। पंचयज्ञ, सप्त पाक यज्ञ, सप्त हविर यज्ञ, सप्त सोम यज्ञ, यह सभी गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातक कर्मादि 40 संस्कारों में ही ये सभी आते हैं। माने यह गर्भाधान माने एक विवाह व्यवस्था है हमारी हिंदू संस्कृति में। विवाह के बाद गर्भाधान नामक एक वैदिक कर्म, वैदिक आचार, इसके साथ वैवाहिक जीवन शुरू होता है। फिर पुंसवनम, जब गर्भवती होती है तो तीसरे महीने में यह एक प्रथा करवा जाती है। और सीमंतम, वो तो 7वें महीने में, 5वें महीने में या 90वें महीने में। और बच्चे के पैदा होने के बाद जाकर कर उनके किस प्रकार के ग्रहों के बीच में उसका हुआ है, उस समय को देखकर उन ग्रहों को भी देखते हैं। जात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक हम करके हम कहते हैं उसको, चक्र है वो। तो इस प्रकार कुछ दैनंदिन जीवन में हर दिन हमें इसका पालन करना है। और कुछ प्रत्येक समयों में विशेष समय होते हैं। पंच महायज्ञ जो है हर दिन करना है, हर गृहस्थ को इसका पालन करना है। वे हैं देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूतयज्ञ। ये पंच यज्ञ जो है हर एक व्यक्ति को करना ही है। अग्निहोत्र मैंने अग्नि की उपासना करना, हवन करना, किसी किसी के घर में हर दिन होता। हमारे पहले के जमाने में हर घर में नित्य अग्निहोत्र करके कहा जाता था, उसको हम सोमयाजी कहते हैं। और उपासना ये विवाह व्यवस्था के वैवाहिक जीवन की शुरुआत में पति पत्नी से किया जाता है। नित्य अग्नि ये कर्म करना है। उसी यह भी पाक यज्ञ के एक भाग है। सोम यज्ञ यह तो जिंदगी में एक ही बार करने की प्रथा है। यह सभी क्या है?
शिशु के गर्भ में होते समय ही शुरू हो जाते हैं ये संस्कार। एक कर्म किस लिए करना है मैंने, जो भी दोष हमें होते हैं मानव होने के नाते, दोष होना एक सहज बात है, उसको गलत समझना नहीं। जाने अनजाने हम कुछ गलत कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के जो संस्कार है वो हमारे साथ साथ आते हैं। तो इस कारण हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, वो दोषों के रूप में। इन दोषों को दूर करने के लिए जब दोष दूर होते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, उत्तम शक्तियां बढ़ती है हमें, और हमारी भाव शुद्धि भी होती है। हाँ, इसके पिछले श्लोकों में देखें, भाव शुद्धि ही करके क्लास में भी देखें। आप कर्म क्या कर रहे हैं, कौन सा है, इसके नहीं, आपकी भावना के प्रति, भावना को ही यहाँ पे मायना दी जाती। तो भावना की शुद्धि होनी चाहिए, इसीलिए इसको संस्कार कहा गया है, संस्कृत करना। तो ये कर्म जब करते हैं जीव का संस्करण होता है। और इस प्रकार हम कुछ वस्तुओं में भी उसको भी संस्कार करते हैं। तो जैसा हम हम चावल को पका के खाते हैं, तो उसमें क्या है, वो तो चावल के, वो धान है। धान को वैसे ही हम नहीं खा सकते हैं, धान को वैसे भी पका भी नहीं खा सकते हैं। धान को पहले इसके ऊपर जो छिलका है उसको निकाल कर, गिन्नी में उसको निकलवा कर, तब हम उसको पका कर, इसके पहले, पकाने के पहले उसको धोकर 2 बार, तब हम पकाते हैं। तो ये सभी उसके चावल के ऊपर, दाने के ऊपर जो छिलका है उसको निकलवाना, पहले सुखाते हैं ये चावल के दाने को या गेहूं के दाने को, सुखाते हैं। सूखने के बाद गिन्नी में डालकर उसको छिलका निकलवाते हैं। बाद में हम खाना पकाने के पहले उसको धोते हैं, फिर पकाते हैं, पकाने के बाद ही हम खा पाते हैं। ये सभी 4 रूपों में उसका संस्करण होता है। तो इसी प्रकार वैसे अपने इस भूमि में, धरती में कई रत्न मिलते हैं, मणिया कहते हैं उसे। तो उसको भी निकाल, इस धरती पे से निकालने के कारण उसका भी संस्कार किया जाता है। उसको आग में तपाते, तो उसमें जो भी धूल है कि मिट्टी में से निकलते हैं, बड़ी बड़ी जो धूल है वो सब आग में तप जाते हैं, तो और भी निखार आता है उसमें। तो तभी हम उसका विनियोग करते हैं। और हर एक को अंगूठी पहनना है, तो उस समय कहते हैं कि बनवाने के बाद दूध में डाल के 24 घंटे रखिए, दूध में डाल के रखना है। तो इस प्रकार भी इसका संस्करण होता है, क्योंकि तब तक उसके अंदर की महिमा बहिर्गत नहीं होता है। से तपाने के बाद ही जो आभरण जो भी बनते हैं हम पहन सकते हैं। इसी प्रकार कई जन्मों से कई दोषों को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्ति के ये सभी दोषों को दूर करने के लिए ये प्रक्रियाएं हैं। इस प्रकार हम नहीं, अगर ऐसी प्रक्रिया ना हो तो व्यर्थ हो जाती है आपकी जिंदगी। अगर संस्करण करते हैं तो हम योग्य व्यक्ति पुनीत होते हैं, पवित्र होते हैं। पवित्रता के लिए ही हम अपने को पवित्र करने के लिए, हम तो पवित्र है, लेकिन कुछ दोष भी हमारे साथ होने के कारण हमारे अंदर जो निहित शक्ति है वो हम देख नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं।
तो समय समय पर हम अपने को पुनीत करना, मैंने पहले भाव शुद्धि, मन को कैसे हम पुनीत कर पाएंगे, पवित्र कर पाएंगे। भले ही शरीर को पवित्र करने के लिए स्नान कर लेते हैं, एक धुले हुए कपड़े पहन लेते हैं, तो ये ठीक है, लेकिन मन को कैसे, मन के द्वारा ही जिंदगी चलती है। तो यहाँ पे मन बहुत ही शक्तिमान है, उस मन को शक्तिमान बनाने के लिए समय समय पर इस प्रकार पवित्र भावनाओं के साथ जुड़ना, पवित्र कार्य करते रहना, ये तभी उसमें उसके अंदर निहित प्रकाश व्यक्त होता है। तो यहाँ पे ये जीवी के लिए जो संस्कार गर्भाधान से हम बताए, तो माँ के गर्भ में जब ये जीव होता है, वो देह पिंड इन मंत्रों के द्वारा मंत्र पिंड के रूप में बदलता है। एक देह मात्र है, देह मने लौकिक विषय, देह का होना जरूरी है, लेकिन देह को पवित्र बनाना है। देवो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन, कल क्लास में देखे, यह देह ही देवालय है। हमारी यात्रा देह के साथ यात्रा रथा यात्रा है। इसके अंदर रथ यात्रा मने रथ के अंदर भगवान को हम रख कर उस रथ को घुमाते हैं। तो ये देह भी घूमता है, इसके अंदर देही यानी परमात्मा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में, हर एक के हृदय में है वैसे तो इसीलिए माँ के गर्भ के पहले से ही ये संस्कार होने के कारण समय समय पर उसको जो भी दोष है उसको पुनीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्या है, परमात्मा के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, ताकि जब हम भगवान से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो परमात्मा के जो लक्षण है उसे हम प्राप्त कर पाते हैं। तो इसीलिए ईश्वर प्रीत्यर्थम सभी कर्म, इसीलिए फल की अपेक्षा ना करो, कर्म को करने का अधिकार तुम्हारे पास है। विधि निषेध है, विधि का भी पालन करना, निषेध का भी पालन करना ही है। जो नहीं करना है तो नहीं करना है, जो करना है वो तो पालन करना ही है। तो विधि निषेध यहाँ बताया गया, उसको, उन विधि निषेधों का पालन करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। परम आत्मा से जुड़ने के लिए परम कर्तव्य, अक्षर कर्तव्य, क्योंकि स्त्री पुरुष के अनियमित व्यवहार के कारण जाने अनजाने में हम गलतियां करते हैं, जानबूझकर भी हम गलतियां करते हैं। तो इसीलिए जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां होती है, ये सभी दोषयुक्त होने के कारण, तो ये संकल्प प्रभाव जनित अनिष्टों को निवारण करने के लिए ही ये सभी संस्कार, अभी 40 संस्कार बताए गए हैं। इसमें गर्भाधान, कर्मा और उपनयन संस्कार, और फिर बाद में विवाह के समय में जो संस्कार, ये सभी होते हैं। हर संस्कार जीवन को पवित्र करता है। तो हर संस्कार में एक उन्नति पाने के लिए, एक उन्नत स्तर पर पहुंचने के लिए ही है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चे को पिता देखते हैं, तो उसी क्षण में ही पितृ ऋण से वे तो मुक्त हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे ये पहली बार ये मालूम हुआ इसको पढ़ने के बाद। जब बच्चे के मुख को देखता है, बेटे के मुख को देखता है पिताजी, तो उसके पिताजी थोड़े मुक्त हो जाते।
ताकि मेरे जो पौत्र आए वे अभी इन कार्यों को, वैदिक कार्यों को पालन करेंगे, तो मेरा कार्य हो गया है, अभी वो इस जिम्मेदारी उठाएंगे। इस प्रकार ऋण से मुक्त होते हैं। प्रकाश शास्त्र में लिखा गया है, ऋणात् पिता विमुच्येत पुत्रस्य मुखदर्शनात्। तो उसी समय वे पितृ उनसे मुक्त हुआ करके पिता ये भावना कर सकते हैं। इसलिए उसके बेटे के मुख को देखने के बाद पिता को सचेल स्नान करने के लिए कहा गया है। सचेल स्नान माने यहाँ पे जो जिन कपड़ों से धारण, जो कपड़े धारण किए हुए रहते हैं बेटे के जन्म के समय पर, और जिन कपड़ों को धारण करके देखते हैं उन कपड़ों के साथ वैसे ही स्नान करने के लिए कहा गया। और वो भी मैंने यहाँ पे हम अभी बाथरूम में करते हैं बकेट में पानी भर के, वैसा नहीं। एक नदी में या तालाब में या कुएं में उसको कूद कर उसमें स्नान करने के लिए कहा गया है, ताकि एक साथ वो उस पानी में डूबे। और जब वो कूदता है तो पानी उछलते हैं बूंदों के रूप में। जितने ऊपर उछलते हैं उतनी उन्नति होगी, और ऊपर पितृ देवताएं उन्हें खुश होते हैं। इससे इस प्रकार कहा गया है। बहुत ही विचित्र बात है, क्योंकि मेरे बाद इस प्रकार एक पौत्र हुआ है, पितृ देवताओं के लिए जो तर्पण अर्पित करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, इससे पितरों के ऋण चुक जाता है। जैसा अगर पिता कुछ उधार लिए हुए तो उसको चुका देते हैं बेटा, तो उसी प्रकार हमारे, क्योंकि जन्म ही दोषों से युक्त है, कुछ ना कुछ दोष होते ही रहते हैं। रोज हमारे यहाँ खाना खाते समय इसके लिए कहा गया है कि सब्जियां काटते समय, बर्तन धोते समय और पीसते समय, ऐसे बहुत कुछ होते हैं, झाड़ू करते समय। तो इसी के लिए पंच महायज्ञ हर एक व्यक्ति के को करने के लिए कहा। तो ये शिशु के पैदा होने के समय में किस प्रकार के ग्रह स्थान है, इसको जातारिष्ट कहते हैं। और इस समय जन्म के समय में जो भी दोष है उसको भी निकालने के लिए ही सभी संस्कार करते हैं। वैसा 11वां दिन पुण्यावचन करके, अगर एक एक कुछ नक्षत्रों में जन्म लिए तो बहुत ही ज्यादा ही उनके लिए जातक कर्म करना पड़ता है, तो वो सभी करे तो सभी दोष दूर होते हैं, आयु की वृद्धि होती है। इस प्रकार बृहस्पति संहिता में लिखा गया है। और वैसा माता के लिए भी कहा गया है कि बच्चे को स्तन्यपान कराती है, तो उस समय में भी उसके जब पहली बार वो स्तन्यपान कराती है तो उस समय इस प्रकार, क्योंकि अपने ही स्तन से दूध देने के समय में वो इस प्रकार, तुम मेरे बच्चे को दीर्घायु को प्रसाद करना, देह कांति को अनुग्रह करना, कीर्ति और बल को पुष्कल माने बहुत ही ज्यादा इस रूप में उसे प्रदान करना। इस प्रकार एक भावना, ये एफर्मेशन करके हम कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन में, उसी प्रकार हर एक भावनाओं के साथ इस प्रकार वो दूध पिलाती है। कहा गया है कि ऐसे सभी विषयों को जानकर अगर हम करें तो इसका फल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा होता है। इसे जानकर करना, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। मैंने जैसे ही जाने अनजाने में हम आग में अगर अपने हाथ को
लग जाए तो उज्जवलता। उसी प्रकार यहाँ पे भी मंत्रोच्चारण हम करें, इस फल के बारे में जाने या ना जाने कोई बात नहीं, लेकिन इसकी महिमा हम तक आ पहुंचती है। अगर जान कर करें तो दूसरों को भी हम यह बता सकते हैं, दूसरों की वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए भी हम सहायकारी बनेंगे। क्योंकि जो हमको हो, हमारे साथ जो सुख प्राप्त हो रहा है, संतोष प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, वो दूसरों को भी प्रदान करते रहना। इससे परमेश्वर की प्रीति से ही, परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़कर हम जो भी कर्म करते हैं, हमारे सभी पापों का प्रक्षालन हो जाता है। तो यहाँ पे हम रोज संकल्प करते हैं पूजा करते समय, मम्मा उपासना दुरित क्षय द्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थम मनोवांछा फलसिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थम मुरली स्वामी, मतलब अपने अपने भगवान जो भी रहते हैं उसकी पूजा हम पूजा करें। इस प्रकार हम जब भी हम जो भी पूजा कार्य करते हैं, किस लिए कर रहे हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि अपने मन कुछ मनते होती है, इच्छाएं होती है, इसको पूरा होने के लिए चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष में मिलना है करके इस प्रकार हम संकल्प करते हैं। तो यह संकल्प जो है हमारे बुद्धि के विकास के लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण में व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। तो इसके लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसमें समाज को जोड़ दे, मेरे लिए ना होकर हम सबके लिए। इस प्रकार हम अगर समझे तो हमारी भावना के साथ वो सबके लिए भी जो हमको चाहिए, सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ये तो बहुत बड़ा महान मंत्र है। हर एक की कामना, खुशी की कामना यहाँ कर रहे हैं, हर एक की स्वस्थता के बारे में, किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो, इस प्रकार की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे ये प्रजाओं के साथ सहायज्ञा प्रजास्तुष्ट्वा, यज्ञों को करने के बाद मानव की सृष्टि ब्रह्मा ने मैंने अपने प्रति उनकी जो सहृदयता हम कह सकते हैं, ये सभी यज्ञ और प्रजा दोनों जुड़वे हम कह सकते हैं। सहोदरी, सहोदरी या सहोदर कहते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ क्या है? व्यक्ति के साथ सह यज्ञ, उसके साथ पैदा होने के कारण, यज्ञ के बाद या यज्ञ के साथ प्रजा की प्रजा उद्भव होने के कारण तो सहोदरी, इस प्रकार मार्ग निर्देश करने की क्षमता इसमें है। प्रजा से बढ़कर यज्ञ के लिए ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने बड़ा, श्रेष्ठ माने उन्नत, दोनों इस यज्ञ के लिए दिया गया है। केवल हम एक मानव होने के नाते हम ही इसका पालन कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी तरक्की हो। तो भगवान ने कहा ये सभी दिया है, ये कर्म, ये यज्ञ कर्म दिया है, यह कर्म करते जाओ, तुम्हारी उन्नति अपने आप हो जाए। इसके लिए मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हम मांगते हैं ना, हे भगवान तुम हमको यह दो, इस प्रकार के एक ही कार्य करते जाओ, सब कुछ पूरा हो जाए। तुम जो चाहते हो, तुम जो क्या चाहिए तुमको, तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो इस प्रकार वे अपने अनुसार हमको फल दे देते। तो यहाँ सभी यज्ञ भावना के साथ ही इस दुनिया में जो कुछ, विश्व में जो कुछ भी हम देखते हैं, यज्ञ भावना के साथ ही सब कुछ व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए उदाहरण अपने प्रकृति में, इस विश्व में क्या क्या है। पहले सूरज का उदय होता है, सारे विश्व को एक साथ
इस प्रकार सारे विश्व को जगाने की क्षमता उसने अपने सूर्य कांति से, उसी से यह विश्व जगमगा उठता है। और उस उष्णता के साथ हमारे अंदर चेतन शक्ति भी उत्साह बढ़ता है। सूर्य की चेतन शक्ति से हमारे अंदर नहीं उत्साह जो है उसकी शक्ति बढ़ती है, हम काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी बात, वो यह नहीं सोचता है कि सूरज की किस कौन कौन मेरी शक्ति को दे रहे हैं, किन किन तक पहुंचते, इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं रखते। हिसाब किताब नहीं रखना मैंने फल की अपेक्षा नहीं रखना, अपने में जो क्षमता है दूसरों को देते जाना, एक सूर्य कांति की तरह अपने अंदर की शक्ति को बिखेरते रहना। सौगंध इस प्रकार की सुगंध को मैंने फूल का सुगंध अपने आप बिखर जाता है, उसी प्रकार अपनी क्षमता भी हर एक के लिए वितरित करते जाना। पहले तो आंतरिकता के तौर पर, लेकिन एक समय में वो तो अपने आप होने लगता है, तब तक हमें प्रयास करना है। तो फिर उसके आते ही वो उसकी विष्णुता के कारण जल को सोखते हैं और वो तो भाष्प के रूप में बदलते हैं, फिर मेघों के रूप में वे बदल जाते हैं, और जब घने बादल हो जाते हैं, घना हो जाता है, तब फिर धरती पर वर्षा के रूप में उतर आते हैं। इसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, ये सभी कार्य हो रहे हैं। जब वर्षा होती है, हर एक बड़े पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, मानव सभी प्रकृति में जितने भी हैं वे सभी पुलकित होते हैं। तो इस प्रकार हमें भी व्यवहार करना, ना कि किसी की प्रशंसा के लिए, किसी को दिखावा के लिए, आडंबर के लिए नहीं करना। अपनी क्षमता सबको, एक सूर्य हमारे लिए एक स्फूर्तिदायक है, उसको जिंदगी में देते रहना, ना कि कितना हम ले रहे हैं, तनख्वाह कितना ले रहे हैं, इसके बारे में सोचता नहीं। यही सूर्य की जीवन शोभा है, इसीलिए उसके कारण सारा विश्व का पोषण हो रहा है। इसीलिए पूषा नाम दिया गया। पूषा नाम से व्यवहृत होता है। उसके उदय होते ही हम सब अपने कामों में जुट जाते हैं। एक समय की बात, आजकल दिन रात कर रही है अलग बात है, लेकिन दिन के उदय होने के लिए हम बहुत ही इंतजार करते हैं। सभी कार्यों के लिए आदि होने के कारण उसके बाद ये सारे कार्य नित्य कृत्य शुरू होते हैं, इसलिए आदित्य का नाम दिया गया है। मैंने हर कार्य के साथ एक नाम जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए रविवार को आदिवार, आदि मैंने पहला, शुरू, तो आदिवार कहा जाता है। आदिवार के लिए अधिपति, वैसे तो सभी ग्रहों के लिए अधिपति। इसी के कारण विभूत योग में कहा गया है कि ज्योतिषाम रवि अंशुमान, मैंने उनकी विभूतियां व्यक्त हुई। अर्जुन पूछते हैं तुमको कैसे हम देखें, मैंने कुछ बातें बताते हैं, चंद बातें। वैसे वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष है, छंदस में गायत्री छंद है, मासाना मार्गशीर्षोह, ऋतु नाम कुसुमाकरः, वसंत ऋतु में पूरी तरह से प्रकृति पल्लवित पेड़ पौधे फूल तो सब उनके साथ काफी शोभायमान, उसको युगादि नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सभी ज्योतिषाम, ज्योतियों में रवि अंशमान, रवि सूरज एक अंश मात्र, मेरी शक्ति इस द्वारा होती है। उसमें मैं तो सूर्य हूं करके बताते हैं। एक ये भाव के कारण सूर्य तो सूर्य नारायण हो गया है, नारायण के साथ जुड़ गया। नर ही आयन मने यात्रा, नर की यात्रा ही नारायण होना। हम किस
कहाँ तक जा रही है इस यात्रा के साथ, इस सत्संग में हम जुड़े हैं। हम सब परम आत्मा की अनुभूति प्राप्त करना है, आत्मसात करना है। हर एक व्यक्ति अपने प्रयास के द्वारा ही आत्मसात कर सकते हैं। हम कितना भी कहें, हर व्यक्ति अपने आचरण के द्वारा ही उसको आत्मसात कर सकता है। यही अ, अगर वायु, तो बहना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है, वो कभी रुकता नहीं कहीं भी। तो यहाँ पे परोपकार फलापेक्षा के बिना यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, निरंतर कार्य, नित्य साधना, यही है। नदियों को देखते हैं, वो तो हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं, कहाँ तक, समुद्र में आ, मिलने तक। समुद्र, नदियों के लिए समुद्र है, व्यक्ति के लिए परमात्मा। हम भी उस प्रकार उन्नति की दिशा में चलते रहना। और पेड़ों को देखते हैं, तो कौन हमारे छाया में बैठे, कौन मेरे फल खा लेंगे, इसके हिसाब वो भी लिखी रखता। तो प्रकृति में कहीं भी देखे तो यज्ञ स्वरूप ही है ये सभी। तो इस महोत्सव ये है, मैंने प्रकृति को देखकर पुलकांकित होना है हमें। हर जगह पे हम अपने घर में पेड़ों को बोते हैं, लेकिन पक्षियों का यहाँ पे बहुत कुछ उनका सहारा है, उनका योगदान है, क्योंकि वे कुछ फलों को खाते हैं और बीजों पे इधर उधर बिखर बिखर देते हैं। तो इस कारण में पेड़ उगते हैं। तो वो भी इस जीवन विधान में उनका भी योगदान है। भले ही उसकी बुद्धि नहीं है, फिर भी उनका जो सहजात कार्य ही इस प्रकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस यज्ञ कार्य के बारे में आज इस श्लोक में बताया है। तो उसी प्रकार हमें जिंदगी बिताना है, ताकि हम है मानव, बुद्धिमान है, इस बुद्धि के साथ हर एक सर्वभूत हिते रताः, हर एक जीवी के आनंद के लिए, संतोष के लिए ही हमें व्यवहार करना है। तो हम धीरे धीरे यहाँ पर समापन करते हुए हम फिर से ध्यान साधना में जुड़ जाएंगे। ज्ञान साधना से ध्यान साधना में सभी लोग आराम से बैठे और अपने दोनों हाथों को मिला लीजिए, हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने अंदर की सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मही महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
आंखों पे रखे हुए मुस्कुराते हुए 5, 4, 3, 2 हम अपनी आंखों को खोलेंगे। हमारे सामने प्रस्तुत जो भी है इस दिव्य मंगल दृष्टि को प्रसारित करेंगे। बहुत अच्छा रहा मैडम, आवाज आ रही है? इस प्रकार की इस सत्र में प्रातः संध्या के समय में इस गीता ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए जो मौका दिया गया है, अपने माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को खासकर और गीता ज्ञान को और विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को और इस तकनीकी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू तो मैडम, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आती है मैडम? थैंक यू। आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आवाज मेरी आवाज आती है? नहीं है। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। क्लियर नहीं आती? अच्छा बोलिए गीता मैडम, बोलिए। नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए। बहुत ही अच्छे बोलते हैं आप। यू सम अप सो वेल व्हाट एवर मैडम सर। मैडम आज का तो बहुत ही अच्छा था, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। आवाज नहीं आ रही है मैडम कैन यू हियर मी? अनिल जी। मैडम कैन यू हियर मी? मैडम कैन यू हियर मी मैडम? आवाज नहीं आ रहा है। अरे कोई टेक्निकल फॉल्ट है। आप बोलिए गीता मैडम। वॉइस एको हो रहे हैं ये सर, हैं? वॉइस एको हो रहे हैं, एको एको साउंड आते हैं, बार बार वही अभी सेंटेंस आती है। यस यस मैडम, बोलिए आप। अभी हाँ, मैडम का तो आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव। मैडम को तो इन डेप्थ नॉलेज है शास्त्र के, कितने बुक्स पढ़े हैं उस। आपकी हाँ आप म्यूट हो गए। नहीं, आई एम अनम्यूट है, आई एम अनम्यूट, अच्छा अच्छा, तो बोलना है। आई एम अनम्यूट। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस। मैडम नहीं सुन पा रही है। अच्छा, तो आप तो बोलिए, कोई बात नहीं। उसका ओके आवाज नहीं मैडम। रहा। या मैडम आज तो बहुत कुछ विषय के बारे में बताए, 40 संस्कार के बातें बताए हैं मैडम। अपने जीने की उन्नति के लिए ये 40 संस्कार तो क्या सभी लोग करना चाहिए ऐसा लगता है मैडम। जैसे कहती है कि हम जैसे जन्म मदर के गर्भ में आए तभी से लेके कितने कितने संस्कार होते हैं। फिर पंचमहायज्ञ के बारे में बताया मैडम ने, तो हर एक व्यक्ति को ये करना पड़ता है ऐसा मैडम कहते हैं, क्योंकि मैडम शास्त्र में बहुत अध्ययन किया है, डीप नॉलेज है मैडम को। तो अग्निहोत्र करना चाहिए, ये भी बातें मैडम ने बताई। एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल मैडम ने दिया, राइस पकाने के पहले उसका कितना प्रोसेसिंग हो जाती है। और वैसी तरह हम जन्म से लेके अपना मरण के उसके बाद भी हम कुछ संस्कार करते हैं, तो यही हमारा मन
एक प्रोसेस है, करना ही चाहिए, एक यज्ञ है, ये करना ही चाहिए, मैडम कहती है। तो ये सब सभी को हो पाएगा क्या? सभी लोग ये कर पाएंगे क्या? अब देखो, हम इस ये संस्था। ब्रह्मा ने सृष्टि रची ना, हाँ तो उन्होंने ये प्रजा का सर्जन किया। हाँ, या राइट। हाँ प्रजा का सर्जन किया, हाँ और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ जो मैंने प्रजा का उत्पत्ति किया है, अब आप, जो अभी मैरिज प्रथा हुई, चालू हुई ना, मैरिज प्रथा चालू है अनादिकाल से, हाँ तो आप भी ऐसी प्रजा उत्पन्न करते रहो, उसको यज्ञ कहते हैं। समझ गए मैडम? हाँ। ये वृद्धि करो, प्रजा की वृद्धि करते रहो, लग्न करके प्रजा की वृद्धि करो। जैसे मैंने प्रजा की उत्पत्ति की, ऐसा ही ओके। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बताया। प्रजा कल यानी यहाँ आप किसके, व्हाट आर यू रेफरिंग एट प्रजा? प्रजा यानी पॉपुलेशन। ओके, हमारे जो पीछे आने वाले, बट वी हैव टू थिंक ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, राइट? अदर जीव जंतु प्राणी वृक्ष सभी के बारे में सोचना भी चाहिए, वो भी है ना? वही प्रजा, प्रजा की ओके। उत्पत्ति यानी कि मैरिज करने के बाद जो हाँ, होता है, बच्चा, या सन या बेटी, और वो या आप करते रहो, ऐसा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बताया ओके मैरिज के बाद। ओके। वही उसको ने यही यज्ञ बताया। ये यज्ञ है। ये, हाँ, ये मैरिज यज्ञ फिर चालू हुई है प्रथा। तो तो ये मैडम आज मैडम एक ही वर्स लिया है क्या? चैप्टर श्लोक नंबर 9 या 10 ऐसा कुछ लिया है, उसके बाद मैडम? हाँ, एक श्लोक है 10वां और 11। ओके, 10वां और दो, 11वां। हाँ, दो श्लोक उन्होंने किया है मैडम ने, और तीसरा कुछ है, बारिश वाला कुछ बताया है, 14 श्लोक कदाच शायद। ओके तो ओके। बहुत अच्छा समझाया है मैडम ने। बहुत ही अच्छा समझाया मैडम ने, बहुत ही अच्छा, बहुत नॉलेज है मैडम के पास। आई एम ब्लेसेड, आई एम ब्लेसेड, आई एम ब्लेसेड बिकॉज ऑफ यू एंड मैडम। कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए कुछ आवाज बंद हो गए है शायद। मेरा पहले बंद हो गया था, आज मैडम का भी बंद हो गया, ऐसा कुछ है। We will discuss tomorrow. नमस्ते। We'll discuss हाँ, tomorrow. टुमारो डिस्कस इसको करेंगे, समाप्त कुछ होगा तो। करेंगे आज के लिए। Thank you, madam. बोलिए Thank you so much. शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। किसी को कहना है कुछ? अब मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं मैडम? Yeah. कंप्लीट? यस, तो चित्रा मैडम, विद्या मैडम, कुछ कहना है तो बोल सकते हो आप। यस, गीता के बारे में आपका जो कोई डाउट हो, मैडम को पूछ सकते हो। तो आज से सीधा सेशन समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। क्वेश्चन है लेकिन कल पूछेंगी मैडम से मैं।